कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर से हम अपनी तैयारी यानी कि KVS, NVS, DSSB और UP का सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम GK और GS के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि अभी तक हमने वो क्वेश्चन देखे हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ठीक है, आज हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो लेट इसलिए मिल रही थी, लेट टाइम इसलिए लगा, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे टाइम लगा क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से, टीचिंग एग्ज़ाम के पेपर से ढूंढना और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना थोड़ा सा अलग मामला है, या थोड़ा सा टफ कहते हैं, टफ मामला है, क्योंकि एक्यूरेट आपको वही चीज़ देना थोड़ा सा समय इसलिए लगता है। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले की 6 वीडियो देखे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है GK और GS जो है जनरल अवेयरनेस से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक चीज़ पूछी जा रही है टीचिंग एग्ज़ाम में, मैंने एनालिसिस किया है, टीचिंग एग्ज़ाम में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। यानी टीचिंग एग्ज़ाम में गांधी जी एक तरह से हॉट विषय हैं GS और GK के पोर्शन में। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके जो सन है कहाँ से, और चंपारण कौन से सत्याग्रह भी हम देखेंगे। तो आज हम उनके देखेंगे जो उपनाम, यानी कि जो महात्मा गांधी जी को किसी ने कौन सी उपाधि दी या फिर उपनाम दिए हैं। तो सबसे पहला है, आता है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि या महात्मा का उपनाम किसने दिया था, तो वो था नाम एक रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। राष्ट्रीय पिता किसने कहा था, तो वो था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बापू किसने कहा था, तो बापू किसने कहा था, तो बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट। वन मैन बाउंड फोर्स, तो माउंट बैटन ने कहा था। मार्स का पुतला, तो किसने कहा था, इम्पोर्टेंट है, उसी पे निशान लगाऊंगा और उसी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। देशद्रोही फकीर वेस्टन चर्चिल। आगे देखते हैं अधनंगा फकीर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसे लगा ली, इसे लगाइए, इम्पोर्टेंट। अधनंगा फकीर किसने कहा था, तो फ्रैंक मैरियोस। जादूगर किसने कहा था, शेख मोरिजी उर रहमान ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देखते हैं आगे, देखते हैं राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट। जो इम्पोर्टेंट है, जो उससे रिलेटेड प्रश्न बनने थे या फिर उससे रिलेटेड थे, वो सारे आपको बता दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, आगे GS और GK में एक चीज़ और पूछी जाती है, वो है यंत्र। यंत्र कई बार पूछे गए हैं, और जो एक चीज़ के लिए हम कहेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अपना बेनिफिट लेते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम में ज़्यादातर इस तरह के यंत्र पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में। और जो ज्योग्राफी यानी कि SST में ज्योग्राफी स्टूडेंट है, वो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं। तो उसमें और साइंस में और आर्ट्स में जो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो फ़ायदा लेते हैं। तो हम इसके देखेंगे कौन कौन से आज यंत्र हैं। तो आगे देखते हैं, सोनार आपको पता होगा, सोनार जो सबमरीन होती हैं या फिर सी में जो सबमरीन होती है उसमें एक तरह से काम करता है। तो इसका उपयोग समुद्र के भीतर छुपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार सिस्टम यूज़ होता है सबमरीन में। अगर आपसे पूछा जाए सोनार कहाँ यूज़ होता है, तो सबमरीन में यूज़ होता है, और ये टीचिंग एग्जाम में कई बार आ चुका है। टीचिंग एग्जाम क्या, वैसे भी एग्जामों में पूछा गया है। आगे देखते हैं, एनीमीटर का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर पूछा गया है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए। वायुमंडलीय दाब मापने में इसका उपयोग किया जाता है।
सॉरी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस लिए जाता है? इसका उपयोग जल के घनत्व नापने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर में जल के नापने के लिए सॉरी मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की घनत्व को मापने के लिए। लैक्टोमीटर का बिल्कुल एग्जाम्पल याद रखना। लैक्टोमीटर हर बार ज़्यादातर पूछा जाता है जितने भी सॉरी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में टीचिंग के जितने भी होते हैं उसमें लैक्टोमीटर कई बार पूछा जा चुका है। साइंस वाले खासकर ध्यान रखें तो लैक्टोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको पता होगा जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हार्ट की धड़कन देखने के लिए, यानी कि व्यक्ति की जो धड़कन होती है दिल की, उससे देखने के लिए। सिस्मोनोमीटर तो होता है बीपी नापने के लिए। कैलोरीमीटर सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। इसे आप लगा लीजिए, पूछा गया है एक बार। तो आगे देखते हैं लेक्सोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लेक्सोमीटर। रडार तो रडार आपको पता होगा, रडार एक तरह का जैसे हमारी जो जितने ही फ़ोन है, जितने डिवाइस है, आपने देखा होगा कि टावर लगे होते हैं और टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह का रडार सिस्टम होता है जो कि डिफेंस यूज़ करती सॉरी डिफेंस यूज़ करती है। तो रडार होता है रेडियो तरंगों का द्वारा वस्तुओं को स्थापित ज्ञात करने के लिए। सोनोग्राफी तो सोनोग्राफी इसका प्रयोग होता है भूकंप की तरंगे को मापने के लिए। सॉरी सिस्मोग्राफ है उसके लिए, और सोनोग्राफी है किसके लिए यूज होता है? सोनोग्राफी आप वो बताइए। सिस्मोग्राफ इसका याद रखिए, सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगे नापने के लिए होता है, और जो भूकंप की तरंग मापने के लिए जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ, और जो उसकी रीडिंग नाप है उसे क्या कहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा गहराई, ये आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा गहराई अब तक की जो सबसे ज़्यादा गहराई वाला समुद्र है वो कौन सा है और कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? पैलोग्राफ। तो पैलोग्राफ क्या है? झूठ पता करने वाला यंत्र। तो यानी कि पैलोग्राफ है झूठ पता करने वाला यंत्र। ये पूछा नहीं जाता। इससे ग्राफिक्स यानी जो नापने वाले यंत्र हैं वो सारे हमने एक तरह से कवर कर लिए हैं, और जो पूछे गए हैं उसे भी हमने कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तबीयत थोड़ी खांसी की वजह से दिक्कत कर रहा था गला, और अभी भी दिक्कत कर रहा है, इसलिए वीडियो आपको मिल नहीं पा रही थी। मैं ध्यान रखूँगा थोड़ा सा वीडियो का आपको जल्दी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी लगातार हमारे टीचिंग एग्ज़ाम आएंगे और आएंगे तो एकदम आएंगे, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी है। और जीएस में ज़्यादातर चीज़ें वही मिल रही हैं आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस से बाहर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और आप अपने ज़रूर ओल्ड पेपर, अगर आप किसी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी के ओल्ड पेपर, केवी की तैयारी कर रहे हैं तो केवी के ओल्ड पेपर, एनवीएस की तैयारी करें एनवीएस के, या यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के सुपर टेट के ओल्ड पेपर ज़रूर देख लें, क्योंकि ओल्ड पेपर से और उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ओल्ड पेपर ज़रूर देखें। ओल्ड पेपर से हमारी थोड़ी सी तैयारी अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।